आज 1 जुलाई गुप्त नवरात्रि बच्चों की जल्दी शादी के लिए आज शाम को माँ कात्यायनी का उपाय कर लेना, बहुत जल्दी बनेंगे शादी के योग। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी आप सभी को। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी दुर्गा जी का छठा स्वरूप है और इन्हें शक्ति, सहायता और न्याय की देवी माना जाता है और इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और यह दिन समर्पित है माँ कात्यायनी को। अगर आपके घर में विवाह योग नहीं बन रहे हैं, आपके घर में बेटा और बेटियां ऐसी ही बैठी हैं, उनका विवाह योग नहीं बन पा रहा है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता कहीं जुड़ नहीं पा रहा है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो मात्र 48 घंटे में आपके जीवन में चमत्कार लाएगा, असर दिखाएगा। इस उपाय का यह उपाय खुद देवी कात्यायनी को समर्पित है, जिन्हें विवाह की देवी कहा गया है, और इसे सिर्फ शाम को करने से ही माँ तुरंत कृपा बरसाती हैं आपके ऊपर। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा स्वरूप है और उनकी पूजा करने से आपकी विवाह से जितनी भी जुड़ी परेशानियाँ हों, जितनी भी अड़चनें आ रही हों आपके विवाह में, तो सभी आपके जीवन से ख़त्म हो जाती हैं और आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। आपके जीवन में 1-2 दिन छोड़कर ही आपके जीवन में ये उपाय चमत्कार दिखाएगा। आपके घर रिश्ते आएंगे, आपके खुद घर चलकर रिश्ते आएंगे। इस उपाय का इतना पावरफुल रिजल्ट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको मैं बता दूं कि पुराणों के अनुसार ब्रज की गोपियां और स्वयं राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत किया और उनकी पूजा की। इसलिए यह उपाय आस्था और मन में विश्वास और श्रद्धा मांगता है। अगर आपके मन में विश्वास है तभी आप इस उपाय को करिए। तो चलिए जानते हैं उपाय है कौन सा जो आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा, रिश्ते की बहार लाएगा, आपके रिश्ते बनाएगा, आपके रिश्तों को जोड़ेगा। जो लड़का लड़की शादी की समस्या से परेशान है, जिनका विवाह होता नहीं है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, घर रिश्ता आया और कब लौट गया पता ही नहीं चलता, तो ये उपाय आपके रिश्तों को बनाएगा और आपके जीवन में विवाह की खुशियाँ लाएगा। आपका विवाह पक्का होने वाला है, समझ लीजिए इस उपाय से। अगर आपका रिश्ता कहीं बन नहीं पाता ना, तो ये उपाय एक बार करने से आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। तो चलिए जानते हैं उपाय आपको करना कैसे है। तो यह उपाय 1 जुलाई की शाम के समय में करना है, यानी कि आपको रात के समय में इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपको उपाय करने के लिए एक सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ पर एक सुपारी ले लीजिए जो कि टूटी फूटी खंडित ना हो, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो आप यहाँ पर एक सुपारी ले लीजिए। अब आपको एक शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है और उस दीपक में आपको 5 साबुत लौंग डालनी है। उस दीपक में लौंग कैसी डालेंगे, टूटी फूटी खंडित ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। तो उस दीपक में आपको 5 लौंग डाल देनी है। यह दोनों चीज़ें लेकर अपने घर के मंदिर में जाकर आपको बैठ जाना है। अब आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उनके सामने आपको ये सुपारी रख देनी है और इस सुपारी पर आपको हल्दी, कुमकुम और अक्षत से आपको इस सुपारी का तिलक करना है। अब आपको इस सुपारी को तिलक कर दिया आपने। अब आपको अपना मन चाहा वर मांगना है, मन चाही वधू मांगनी है। तो आपको अपनी इच्छा बोलनी है। अब आपको ये दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने आपको प्रज्वलित कर देना है, यानी कि जो भी आपके घर में देवी देवता बैठे हैं उनके सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, यह लौंग वाला दीपक आपके विवाह में आने वाली अड़चनों को नष्ट कर देता है। जो भी आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं उनको ये नष्ट कर देता है। अब आपको माँ कात्यायनी देवी का एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है घर के मंदिर में बैठकर। ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः,
इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। मंत्र जाप करने के बाद आंखें बंद कर कर माता रानी से प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे पुत्र पुत्री के विवाह में आ रही जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करिए। और दोस्तों, इस उपाय को करते समय मन में आप बिल्कुल भी गंदे विचार मत रखिए, मन में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं रखिए। और इस उपाय को करते समय पूरा मन में विश्वास और भरोसा रखना है। माँ कात्यायनी आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार दिखाएंगी, विवाह की योग बनाएंगी, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएंगी। ये उपाय माता रानी को तुरंत प्रसन्न करता है। और इस उपाय को करने के बाद आपको कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। इस उपाय को आपको किसी को बताना नहीं है। और उपाय करने के बाद माता रानी को गुड़ का भोग जरूर लगाएं, एक नारियल उनको अर्पित ज़रूर से ज़रूर करें। और अगली सुबह इस सुपारी को अपने पूजा स्थान पर रखा रहने दें। तब तक रखा रहने दें जब तक आपके विवाह के योग नहीं बनते, आपका विवाह कहीं हो नहीं जाता, विवाह कहीं पक्का नहीं हो जाता। तब तक ये सुपारी अपने घर के पूजा स्थान पर आपको रखी रहने देना है, इसको उठाकर कहीं रखना नहीं है। 48 घंटे के अंदर आपके घर खुद चलकर रिश्ता आएगा। तो आपको इस उपाय को करने के लिए मन में श्रद्धा और माता रानी पर विश्वास ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तो आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मन में विश्वास और श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय आपके विवाह की योग ज़रूर बनाएगा। तो करिए, इसका लाभ ज़रूर उठाइए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी आप सभी को।